गाइज मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ। अभी अभी अम्मी ने जो है ना कैमरा बंद होने के बाद हमें बताया है कि सारी ये जो है ना फीमेल है, क्योंकि वो कहती मैं सिर्फ देख रही थी, तुम लोगों को पता ली हुई ना वो भी है। मुर्गी हमारी सारी ऊपर चढ़ के बैठी हुई है क्योंकि वो मुर्गियों के लिए घर भी बनाया। आओ अलीना दिखाते हैं, ये तो नहीं कुछ कहेगा। तो गाइज अब यहाँ पे हम लोग आए थे, हमारे जो जानवरों का खाद वगैरह है ना वो कर रहे हैं रेडी। आ जाए अम्मी, अभी वो खाएंगे है ना टैडी हम लोग टैडी कहते हैं, टैडी बकरी है ये मतलब खुद वैसे बड़ी हो जाएंगी, मतलब ये रहेंगी ऐसे छोटी छोटी सी। तो इब्रार के कपड़ों में से जो है ना कपड़ा थोड़ा थोड़ा बचता था, तो हमने टेलर को कहा हमें दे दो, तो टेलर ने हमें दे दिए थे। फिर ये जो है मेरी मम्मा ने ना वहां से हिम गया। बाद में आप लोग गैस कर दो, ओ ये तो ट्विंस हैं इसलिए एक बेबी गर्ल के कपड़े स्टिच हो रहे हैं बेबी भाई। मैं अलीना हूँ। ईशा भाभी ने कहा है कि थोड़ा सा ना व्लॉग बना दो। ज़ारा बना रही है, बताओ क्या बना रही है? दावा बना रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सब कैसे, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे जी। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और ढेरों सारी खुशियाँ बांटते रहें। तो गाइज आज हम आए थे अपने जानवरों वाले एरिया में, क्योंकि हमने न्यू जानवर लिए हैं। तो अम्मी कहती है आके ना देखा करो ताकि आपको पता चले कि हमारे जो न्यू जानवर हैं वो कितने हैं और कौन कौन से। अभी अब्बू और इब्रार जो हैं लेके आए हैं ये वाले। अब मुझे पता चला है वो इसलिए क्योंकि अम्मी ने बताया ये सारी जो काली काली से है ना ये सारे न्यू लिए हैं। ये हैं भी भैंसे। हाँ। और 1 2 3 4 5 6, हाँ ये 6 ये भैंसे हैं ना। हाँ ये सारी जो है अभी अब्बू और इब्रार कल या परसों मेरे ख्याल में लेकर आए हैं, हफ्ते वाले दिन लेके आए हैं। ये सारी नए अभी जो है इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हमने ये जो बनाया है, देखो कितना प्यारा बनाया है, वो दिखाओ। तो ये सारा हमने भरना है, अभी भी हमें बहुत कम लग रही है। इंशाल्लाह हम इसको बहुत ज़्यादा करेंगे और बहुत ज़्यादा इसमें जानवर रखेंगे। अब मुझे ये नहीं पता अम्मी इसमें मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं? सभी मेल हैं। सभी मेल? फीमेल भी तो होनी चाहिए लड़के लड़के ज्यादा हो। फीमेल भी ले आएंगे इंशाल्लाह। ये गाय। तो ये जो है ये सारी के सारी, ये कौन सी, ये मेल है फीमेल है? ये फीमेल है, मुझे पता लगता है। जो मोटी होती है ना वो फीमेल होती है ना? आपके पीछे ना नहीं, ये सब मेल हैं। नहीं अलीना को पता ही कुछ नहीं मुझे लगता है जो मोटी भैंस होती है ना वो मोटी होती है भैंस बंदे मोटे भी तो हो सकते हैं, जरूरी तो नहीं है। ये वो एक ये तीन जो वो ये 3 भैंसे जो है ना ये बच्चे देने वाली है ना, इसलिए मोटी है। हाँ वही तो बात कर रहे हैं, अम्मी हमें पागल बना रही है कि ये सारी मेल है तो गाइज मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ। अभी अभी अम्मी ने जो है ना कैमरा बंद होने के बाद हमें बताया है कि सारी ये जो है ना फीमेल है, क्योंकि वो कहती मैं सिर्फ देख रही थी, तुम लोगों को पता लगता है कि नहीं पता लगता, तो हमें तो खैर पता ही नहीं लगा। इसमें फीमेल जो है वो ज्यादा है। यहाँ पे भी 1 2 फीमेल है जो कि माशाल्लाह से बच्चे देने वाली हैं। वही ना मैंने कहा, नहीं तो बाद में आप लोगों ने ईशा भाभी की तरह। नहीं तो मैंने कहा आप लोगों ने बाद में कहना था ये तो फीमेल थी ये तो फीमेल थी। अब मुझे पता चला इसमें फीमेल भी हैं कुछ और कुछ मेल है, क्योंकि वो कुछ अपनी मस्ती में लगी हुई हैं। और ये अपनी मस्ती में 1 2 3 4 5 ये हैं ब्लैक वाली और 6 ये हैं। ये तकरीबन बन गए टोटल 11। ये टोटल जो है 11 ब्लैक हैं। वहाँ पे जो है वो और हैं, वो गाय हैं। ये और हैं, ये 4 हैं। 4 ये हैं और 2 3 वो बच्चे वहाँ पे हैं सारे। इधर आओ दिखाती हूँ, ये देखो इसके सारे बच्चे छोटे छोटे हैं ना, ये यहाँ मारती थी वो बड़ी बड़ी। और हाँ वो क्योंकि न्यू है ना इस वजह से। अच्छा वहाँ पे अम्मी ने जो बकरियाँ ली हुई है ना वो भी हैं। मुर्गी हमारी सारी ऊपर चढ़ के बैठी हुई है क्योंकि वो मुर्गियों के लिए घर भी बनाया। आओ अलीना दिखाते हैं, ये तो नहीं कुछ कहेगा। नहीं तो गाइस ये वाली सारी बकरियां हैं हमारी, देख कितनी है माशाल्लाह। ये सारी की सारी बकरियां मुर्गियां सारी वो देखो दीवारों पे चढ़ के बैठी हैं। ये वाले अभी जो मैंने आपको दिखाए थे कुछ टाइम पहले, छोटे छोटे बच्चे जो बाबर ले आया था बकरियों के, माशाल्लाह अब तो बड़े होते जा रहे काफी है ना। ये इतने बड़े नहीं होंगे, मुझे छोटे छोटे रहेंगे ना। हाँ। ये तो हमारा ये टेंडी है ना, टैडी हम लोग टैडी कहते हैं, टैडी बकरी है ये मतलब खुद वैसे बड़ी हो जाएंगी, मतलब ये रहेंगी ऐसे छोटी छोटी सी। तो ये रहेंगी ना जो है ना वो छोटी छोटी। मुर्गी अम्मी अपनी कितनी है? मुर्गियाँ 8 9 10 हैं 10। अच्छा हमारी मुर्गियों ने एक जगह पे इतने सारे अंडे दिए हमें पता ही नहीं। जब अम्मी एक दिन गई इतने सारे अंडे उठा के, वो देखो मार ये दिखाना अम्मी कैसे मार रही, इतने सारे अंडे देती है, लड़ाई होगी
उसको कह रही है पीछे हो जा, मुझे छेड़ो ना। तो ये सारी हमारे मतलब ये जानवरों का एरिया अभी बन रहा है आहिस्ता आहिस्ता ना। इसको हम काफी बड़ा डेरा बनाएंगे। अभी तो इंशाल्लाह। अभी वहाँ कुछ बना है, कुछ यहाँ बना है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो इसको बढ़ाते जाएंगे ऐसे आगे की तरफ, क्योंकि हमारी जमीनें उधर आगे आ गई है ना, उधर को बढ़ाएंगे। मतलब ये एक साइड एरिया हो गया। आंटी वालों के घर तो आपको पता है उधर एक साइड पे है। आओ आओ चलें। हमारी बिल्लियां भी सारी बाहर निकली, हमारे पास बिल्लियों के भी इतने सारे बच्चे हो गए और बिल्लियां खुद भी इतने सारी हो गई। अन्नो आज एक बिल्ली ने ना 5 बच्चे दिए हैं और हाँ, वो चुन्नू ने। मैंने वीडियो में दिखाए थे, तो वो फिर ना लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि आपने इनको बंद क्यों किया है। इनको ना बंद नहीं करते, वो मैं बताना चाह रही थी क्योंकि उसने बच्चे दिए हैं ना, तो हमें डर लगता है जैसे ये पुरानी वाली हैं कहीं बच्चों को मारे ना या उनको पकड़े ना, इसलिए बस फिर उसको हमने एक साइड पे कवर करके ना बिठा दिया ताकि वो अपने बच्चों के साथ बैठी रहे, इसलिए हमने उनको बंद किया हुआ। तो गाइज अब यहाँ पे हम लोग आए थे, हमारे जो जानवरों का घास वगैरह है ना वो कर रहे हैं रेडी। आ जाए अम्मी, अभी वो खाएंगे ना घास। अब रात भी होने वाली है, ये सुबह के लिए रेडी करके रख रहे हैं, शाम को तो खिला दिया ना। ज़ारा के काम देखो, अकेली ट्यूबवेल पे जाके बैठी हुई है उसको कोई जिन पकड़ के उसको डराती है। ज़ारा कहते कि रात को ट्यूबवेल चलाओ। हम यहाँ पे हैं अलीना, कहाँ वॉक करने? हाँ लाइट गई है, हम सारे बाहर निकले हैं, नहीं तो हम लोग निकलते नहीं है क्या कह रही हो? कहते कि वाक करने चलें। चलो आते हैं हम भी। चलो हम ज़ारा कभी ज़ारा चलो आगे हम walk उस पे तरफ आ रहे हैं। चलो चलो इधर से हाँ इधर से चले हालत को जाएंगे। क्या मैं अलीना हूँ। ईशा भाभी ने कहा है कि थोड़ा सा ना व्लॉग बना दो। ज़ारा बना रही है, बताओ क्या बना रही है? पुलाव बना रही हूँ। पुलाव बना रही है हमारे लिए। अभी बहुत गर्मियाँ बाहर, कैसे ना। बहुत ज़्यादा। कल क्या बनाया था ये तो बताओ। कल इसने मुझे पास्ता बना के दिया था, मैक्रोनी, दिन में, और रात में अम्मी ने बनाए थे टिंडे और चिकन। और ये और बाबर चले गए थे बाहर, खाना खा के आए थे, डिनर पे गए थे ये। हमने सबको कहा था पर कहते हैं हमने मैकरोनी नहीं खाई थी क्योंकि मुझे तो स्टमक का मसला है ना, मैंने नहीं खाई थी। फिर हमने सबको कहा था चलो, वो कहते हैं हमने मैकरोनी नहीं खा दिया कि हमारा पेट भर गया। वैसे भी हमने कहा तुम दोनों अकेले चले जाओ, कभी कभी तो बाहर जाते हो, घूम फिर के आ जाना। मैं तो वैसे भी इनके साथ नहीं जाती, एक्चुअली बहुत मुझे मैनर्स है अच्छा ऐसी बात है, वैसे कह रही थी मुझे साथ लेके जाओ। मैंने कहा अगर पूरी फैमिली जानी है तो जाऊंगी, अगर ज़ारा बाबर अकेले जा रहे हैं फिर मैंने नहीं जाना। पूरी फैमिली तो वैसे अक्सर ही जाते रहते हाँ, हैं। हम परसों वाले दिन गए थे, सब गए थे। बाकी फिर वो बाबा का काम वगैरह होता है ना, इसलिए कभी कभार टाइम लगता है, जब हफ्ते में तो एक बार टाइम लगता है फिर चले जाते हैं। अच्छा तो गाइस बेबी के कुछ ड्रेसेस जो हैं वो स्टिच होकर आए हैं। अब आप लोगों ने ये अंदाजा नहीं लगाना कि ये बेबी बॉय है और बेबी गर्ल है, क्योंकि हम दोनों ऑप्शंस के जो है ना कपड़े स्टिच करवा रहे हैं। बेबी बॉय के तो स्टिच होकर आ गए हैं, बेबी गर्ल के जो है वो स्टिच होकर आने हैं। हमने इसलिए स्टिच दोनों करवाए हैं कि अगर मेरी बेटी होती है तो जो है हम उसको बेटियों वाले कपड़े पहनाएंगे, बेटा होता है तो बेटों वाले। फिर मेरे बाद अदनान भाई वाले भी हैं, अगर मेरे काम ना आए तो उनके काम आ जाएंगे। इस तरह से ना हमने काफ़ी सारे कपड़े जो है स्टिच करवाए हैं, क्योंकि मैं कहती हूँ कि दोनों तरह के कपड़े होने चाहिए। तो इब्रार के कपड़ों में से जो है ना कपड़ा थोड़ा थोड़ा बचता था, तो हमने टेलर को कहा हमें दे दो, तो टेलर ने हमें दे दिए थे। फिर ये जो है मेरी मम्मा ने ना वहाँ से रहीम यार खान से स्टिच करवाए हैं। और आप डिज़ाइनिंग देखो कि इतनी प्यारी है, छोटी छोटी क्यूट क्यूट सी। ये है जी बेबी बॉय के कपड़े, बेबी गर्ल के भी स्टिच हो रहे हैं। अब ये ना कह देना कि ट्विंस हैं ट्विंस भी नहीं है मुझे अभी अभी बैठे बैठे ख्याल आया, बाद में आप लोग गेस कर दो ओ ये तो ट्विंस हैं इसलिए एक बेबी गर्ल के कपड़े स्टिच हो रहे हैं बेबी बॉय के। ऐसा कुछ नहीं है। ये देखेंगे कितना प्यारा है, मतलब इसके ऊपर डिजाइनिंग दिखा वाली ना करीब से, बहुत प्यारी है ना इसकी डिजाइनिंग। ये है वाइट, ये भी इब्रार के ड्रेस में से ही इसका ड्रेस बना है। और एक है ये वाला, ये सारे ब्रा भाई के कपड़ों से बने। ये है हमारे जो
میرے جو سسر ہیں یعنی کہ اس کے دادا ابو اس کے کپڑوں میں سے بچا تھا کیونکہ ابو نے عید پہ بنوایا تھا نا یہ والا ڈریس. اچھا یہ والا ڈریس نا ابرار جو ہے وہ اکثر پہنتا ہے. تو میں اور علینا نا ہنس رہے تھے. علینا کہتی ہے ایسا لگ رہا ہے ابرار کا سوٹ چھوٹا کر کے جو ہے نا وہ رکھ دیا گیا ہے. تو ابرار جیسا ہی ہے بالکل. پر یہ مجھے لگتا ہے کہ جب تک اسے پورا آئے گا تب تک گرمیاں ختم ہو جائیں گی کیونکہ تھوڑے بڑے بڑے کر کے اسٹچ کیے ہیں نا. یہ دیکھو مطلب مجھے یہ اچھا لگا ہے. یہ بین ویسے ایک ہی رکھا ہے پر مزید ہم بین وغیرہ نہیں بنوائیں گے. پھر یہ ہے کہ یہ بہت پیارا لگ رہا ہے یہ والا ڈریس مجھے بہت پیارا کیونکہ یہ ابرار بھی جب پہنتے ہیں نا تو اس کو بہت پیارا لگتا ہے. تو ڈریسز ہم اس لیے اسٹچ کرواتے جا رہے ہیں تاکہ جو ہے وہ کسی نہ کسی کے کام آ جائیں گے. میرے کام آ جائیں گے, ادھر سے عدنان بھائی والے ہیں پھر کچھ انہیں دے دیں گے. اس طرح مل جل کے ہم جو ہے وہ سارے ڈریسز بچوں کے استعمال کر لیں گے. پھر باقی رہے گی کبڈ کی بات. کبڈ جو ہے ابھی میں نے نہیں لی. وہ بیبی جب انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں خیر سے دے دے پھر جیسی بیبی ہوگا گھر آنے سے پہلے جو ہے نا ہم اس کی کبڈ لے لیں گے. ابھی تو ہم بنا کے میں اپنی کبڈ میں ہی رکھ رہی ہوں. تو اس کو جو ہے پھر اس کے چھوٹے چھوٹے سے ہینگرز لے کر آئیں گے. ان کو ایک وہ آرگنائز کروں گی بہت اچھی طرح سے کبڈ کو نا, جیسے کہ میں اپنے کپڑے بہت اچھے سے کرتی ہوں رکھتی ہوں پریس کر کے. تو اس کے بھی جو ہے نا سارے اچھی طرح پریس کر کے بیبی کے تو رکھا کریں گے تاکہ جو ہے نا بہت پیارے سے لگے. کیونکہ اب ان والی کبڈ میں میرے پاس جگہ نہیں ہے. ایک جو ہے وہ میری ہی کبڈ ہے, میرا سامان ہے. دوسرے میں جو ہے ابرار کا سارا سامان, کپڑے وغیرہ اس کے جوتے وغیرہ. اور جو درمیان والی ہے اس میں ہمارا ایکسٹرا سامان ہے, جیسے میری ایکسٹرا جوتے ہو گئے, ہینڈ بیگ وغیرہ ہو گیا, اور ایک دو جو حصہ ہے اس میں ابرار کا سامان ہے. تو وہ پھر جگہ نہیں بچی بیبی کے لیے, اس لیے ہم نے اس کی جو ہے نا وہ اسی ٹائم میں لے لینی ہے میرے گھر آنے سے پہلے. اب یہ دیکھو کہ علینا والے کیا کیا کریں گے. میں تو ہاسپٹل ہوں گی پیچھے سے. دیکھو انہوں نے بہت کچھ سوچ کے رکھا ہے, کیا کرتے ہیں کیا نہیں. یہ تو تب وقت پہ آنے پہ جو ہے نا پتہ چلے گا, ہے نا, ایسا نا. ہاں جی. پر یہ ہے کہ بس اللہ پاک خیر کا ٹائم لے کر آئے, خیر خیریت سے سب ہو جائے پھر انشاءاللہ سب کچھ کریں گے. بہت کچھ سوچ کے رکھا ہوا ہے. ابھی یہ ہے کہ میری اپنی کنڈیشن کچھ ایسی ہے نا کہ میرا کچھ بھی کرنے کو دل نہیں کرتا. ایون کہ میں نے اپنی برتھ ڈے کو بھی ابرانے کا سیلیبریٹ کہتے ہیں, من کا نہیں کرنی, بس ابھی نہیں کیونکہ ابھی میری کنڈیشن نہیں ہے. من کا نہ میرا تیار ہونے کو دل کرتا ہے نہ میرے اچھے کپڑے پہننے کو دل کر رہا ہے. میں نے کہا بیبی ہو جائے اس کے بعد ہم نے جو کرنا ہے نا پھر ہم کریں گے ٹور پلان. یا جو کرنا ہے ہم نے سب بیبی کے بعد کریں گے. کہتے چلو ٹھیک ہے جیسے آپ ایزی. اس لیے ہم نے وہ برتھ ڈے بھی کچھ اچھی خاص نہیں کی. ویسے ابھی جو ہے میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ ابرار جو ہے نا پہلے عمرے پہ, مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ابرار عمرے پہ جا رہا تھا. پھر امی کے گھر جو ہے نا مجھے چھوڑ گیا تھا. پھر کچھ ایشو بنا تھا فلائٹ کا تو ٹکٹس جو ہے نا وہ پھر چینج کروانی پڑی. مطلب 19 کو جانا تھا, 19 کو نہیں جا پائے اور واپس آ گئے تھے. میرے خیال میں 22 کو آ گئے تھے واپس, 20 کو, ہاں 20 کو واپس آ گئے تھے. کراچی گئے تھے, کراچی سے واپس آ گئے تھے. کوئی ایشو بن گیا تھا. پھر اس کے بعد جو ہے اب دوبارہ سے ٹکٹس کروائی تھی. اب 5 تاریخ کو, ہاں 5 تاریخ کو گئے ہیں ابرار اور 15 تاریخ کو واپس آنا ہے. اس لیے میں اتنے ریگولر سے ولاگ بنا رہی ہوں کیونکہ ابرار ہوتا نہیں ہے, میں بور ہوتی ہوں. پھر علینا میں اور زارا جو ہے وہ مل کے ہم لوگ اپنا ولاگ وغیرہ ڈیلی بنا رہے ہیں. تو ابرار بھی انشاءاللہ آ جائے گا 15 تاریخ کو. پھر ابرار آئے گا تو اس کا ویلکم کریں گے اچھے سے, گرینڈ والا اس بار ویلکم کرتے ہیں. اور جو چیزیں ہم نے سوچ کے رکھی ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے. تو علینا اب آپ جاؤ کچن میں, دیکھ کے آؤ زارا نے جو ہے وہ رائس کہاں تک بنا لیے. ٹھیک ہے. ڈال دیا ہے. یہ وہ کیا کہتے ہیں بوائل آئے گا نا اس کے اندر, پھر چاول ایڈ کر کے پانی سکھا کے تب لگاتے ہیں. آدھا گھنٹہ ابھی بھی لگے گا. ہاں تقریباً. مجھے تو بہت بھوک لگ رہی ہے, ناشتہ بھی نہیں کیا. تو کر لیتے. پلاؤ کا کوئی ناشتہ رہتا ہوتا ہے, مجھے یہ بتاؤ. میں اور زارا ہم ایک ہی بار میں روٹی کھاتے ہیں, وہ بھی شام کو بس. ہاں شام کو ہی کھاتے ہیں. بابا بھی بس شام کو ہی کھاتا ہے, وہ بھی نہیں ناشتہ کرتا. میں کبھی کبھی کر لوں تو کر لوں, نہیں تو میں رات کو. بات کر لیں کر لیں گے. چکن بھی ڈالا ہے. ہمارے گھر میں چکن صرف زارا کو پسند ہے زیادہ, بابا کو بھی پسند اور امی ابو کو بھی پسند ہے. مجھے اور عشا بھابھی کو, ہم دونوں کو نہیں پسند. پھر تم نہ دینا. باقی سب کو پسند ہے. ابرا بھائی بھی کھا لیتے ہیں. گائز آج کی ویڈیو ہماری یہیں پہ کمپلیٹ ہو گئی ہے. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. آپ لوگوں نے دعائیں کرنی ہے تاکہ میں جو ہے خیر خیریت سے آپ لوگوں کے لیے ولاگ بناتی رہوں اور آپ کو اپ ڈیٹ کرتی رہوں. اور انشاءاللہ
بہت سارے ولاگ بناؤں گی، کوشش تو پوری ہے، اگر الینا اور زارا نے میرا ساتھ دیا تو ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔